आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। मौसम बहुत सर्द है, इसके बाद भी मुझे पूरा विश्वास है कि सर्द मौसम में भी आप सभी लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ आप सभी का जो ध्यान है अपने लक्ष्य पे केंद्रित होगा और आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची के विषय में जो भ्रांति थी कि एक भ्रांति है कि पर्यायवाची को हमें क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। हम लोग उस भ्रांति को तोड़ने के लिए नए सिरे से इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो पर्यायवाची के शब्द हैं उनको हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया था आसान बनाने के लिए। पहला हम लोगों ने विभाजित किया था जो प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के शब्द हैं उनको देखने वाले थे हम लोग। दूसरा क्या बनाया था हम लोगों ने, जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो पर्यायवाची के शब्द हैं उनको देखने वाले हैं। तीसरा हम लोगों ने बताया था जो पशु पक्षी से संबंधित जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं उनको देखने वाले हैं। और इसके बाद जो अन्य जो महत्वपूर्ण कुछ छूट गए होंगे उनको हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी है। हम लोगों ने जो प्राकृतिक अवयव वाले हैं इसमें से हम लोगों ने कुछ देख लिया है। कुछ जो प्रमुख जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं जैसे जल, कमल, बादल, समुद्र, इन चारों के पर्यायवाची हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोग क्या करेंगे, आज इससे आगे जो कुछ प्रमुख प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के शब्द हैं उनको भी समझ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिना रटे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि जिस तरह से आप सभी लोग जल, कमल, बादल, समुद्र की पर्यायवाची बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह से पृथ्वी की जो पर्यायवाची है वो भी क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होती है, जो सामान्य सी जो पर्यायवाची है भू, भू भी क्या है, पृथ्वी की पर्यायवाची है। भूमि, भूमि भी क्या है, पृथ्वी की ही पर्यायवाची है। मही, मही भी पृथ्वी की पर्यायवाची है। ये सभी लोग आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धरा, धरा भी क्या है, पृथ्वी की ही पर्यायवाची है। और फिर अचला, अचला ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची है। अचला जो कभी स्थिर न रहे, हमेशा गतिमान रहे। पृथ्वी क्या होती है, हमेशा गतिमान रहती है, हमेशा सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, इसलिए इसका एक और क्या है, अचला। और भी इसके कई बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची हैं जैसे उर्वी, उर्वी क्या है, उर्वी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। और जो पृथ्वी और पूरे विश्व का क्या करती है, भरण पोषण करती है, तो इसलिए इसका और एक नाम क्या है, विश्वम्भरा भी इसका एक नाम है। और बहुत सारे इसका नाम क्या जानते हैं, धरणी। आप लोग जानते हैं कि ये सबको धारण किए रहती है, इसलिए एक पर्यायवाची धरणी है, धरणी है। और पृथ्वी का पर्यायवाची धरती है, ये तो जानते ही हैं। और पृथ्वी का पर्यायवाची अगर धरती का वो कर देंगे, तत्सम कर देंगे तो क्या होता है, इसकी पर्यायवाची क्या होती है, धरित्री होती है। और इला, इला जानते हैं कि इला पृथ्वी का पर्यायवाची है। और मेदिनी भी क्या है, मेदिनी भी पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। और आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो वसुधैव है, वसुधा से भरी हुई है। वसुधा और वसुंधरा, वसुंधरा ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। और ये सब मतलब ऊपर के जो है भू, भूमि, मही, धरा, अचला, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ नया जो है उर्वी, विशंभरा, ये 2-3 जो प्रमुख जो पर्यायवाची हैं इनको मेदिनी, इनको याद आप लोगों को समझना है और दिमाग में बिठा लेना है कि जो उर्वी है वो भी क्या है, पृथ्वी की पर्यायवाची है। विशंभरा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली है, इसलिए पृथ्वी को विशंभरा कहते हैं। मेदिनी भी क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ये रहे कुछ प्रमुख पृथ्वी की पर्यायवाची के शब्द। जिस तरह से हम लोग एक बार जल का पर्यायवाची देख लिया था और उसी से हम लोगों ने बहुत से पर्यायवाची के शब्द कमल और बादल के, समुद्र के बना लिए थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अब पृथ्वी के साथ साथ एक और जो पर्यायवाची है पर्वत ले लेते हैं। किस तरह से, अगर हमें पृथ्वी की पर्यायवाची याद है तो हम उससे बहुत से पर्वत के पर्यायवाची को बना सकते हैं। इसको हम बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, सीखेंगे बिना याद किए, ताकि हमें बहुत सारे पर्यायवाची के शब्द हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा उपस्थित रहे। तो हमें क्या करना है, पर्वत कहाँ होते हैं, पर्वत को कौन धारण किया होता है, पृथ्वी धारण की होती है। तो
धर का अर्थ होता है धारण करना। पर्वत को कौन धारण किए रहता है? पर्वत को पृथ्वी धारण की रहती है। और आपको पता है कि पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है? भू। तो पर्वत का पर्यायवाची अपने आप सभी लोगों के दिमाग में आ गया, याद हो जाएगा कि क्या होगा? भूधर। भूधर। भूधर क्यों होगा? क्योंकि धर का अर्थ क्या होता है? धारण करना। और पृथ्वी को धारण कौन किए हुए है? पृथ्वी, सॉरी, पर्वत को धारण कौन किए हुए? पृथ्वी। इसलिए पर्वत का पर्यायवाची क्या है? भूधर। की पर्वत को धारण करने वाला कौन है? पृथ्वी। उसी तरह से भूमिधर, इसी में धर जोड़ते चले जाएंगे, जैसे उसमें जल जोड़ते थे, जल में जोड़ते थे, उसी तरह से इसमें अगर हम भूमि में धर जोड़ेंगे तो भूमिधर हो जाएगा। और इसी में मही में धर जोड़ देंगे। सिर्फ आपको धर जोड़ना है, क्योंकि धर का अर्थ होता है धारण। और पर्वत को धारण कौन किया हुआ है? पर्वत होता कहाँ है? पृथ्वी पे। इसलिए जितने भी ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं उनमें अगर आप धर जोड़ देंगे तो फिर ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? पर्वत के पर्यायवाची बन जाएंगे। भूधर, महीधर और भूमिधर, ये सब क्या है? ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। धरा, धरा क्या है? धरा पृथ्वी की पर्यायवाची है। इसी में धर जोड़ देंगे तो धराधर। धराधर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। अचला किसका पर्यायवाची है? अचला, अचला पृथ्वी की पर्यायवाची है। क्योंकि जो पृथ्वी है वो गतिमान रहती है, हमेशा चक्कर लगाती रहती है, उसे अचला कहते हैं। लेकिन पर्वत क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, वो गतिमान नहीं होते, एक जड़, एकदम जड़ होते हैं, स्थिर होते हैं। इसका एक पर्यायवाची क्या है? अचल। जो चलायमान ना हो, जो गतिमान ना हो, उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो इसलिए पर्वत का एक पर्यायवाची अचल है। और पर्वत क्या होते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तुंग होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। याद नहीं करना है, बस समझते जाइएगा। क्या होते हैं? तुंग होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और क्या होते हैं? पत्थरों के बने होते हैं। शैल, शैल के ज्यादा होते हैं। तो शैल भी क्या है? एक पर्वत का पर्यायवाची है। मेरु, अगर आप लोग जब जो वैदिक जो साहित्य पढ़ेंगे वहां पे पाएंगे कि उस समय, जैसे आज के समय में जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। उसी तरह से जब आप पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में तो वहां क्या पाएंगे? वहां पे सबसे जो ऊंची चोटी थी वो क्या थी? मेरु पर्वत थी। इसलिए पर्वत का एक और पर्यायवाची है, क्या है? मेरु है। और पहाड़ तो जानते ही हैं क्या है? पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची होता ही होता है। तो ये सामान्य सा, इसमें कुछ जानना ही नहीं है। और जो नग, बहुत कीमती जो चीजें होती थी वो कहाँ पाई जाती थी? पहाड़ पे पाई जाती थी। नग भी क्या है? एक पर्वत का पर्यायवाची है। और गिर, गिर जानते ही हैं कि क्या है? गिर पर्वत का पर्यायवाची है। तो कितना आसान सा है कि जो कुछ प्रमुख है, जैसे भूधर, भूमिधर, महीधर, धराधर, इसमें पृथ्वी की जो पर्यायवाची है उसमें धर जोड़ देंगे तो ये पर्वत के पर्यायवाची बन जाएंगे। और पर्वत अचल होता है, स्थिर होता है, घूमता नहीं, इसलिए इसको क्या एक नाम दे दिया गया? पर्यायवाची अचल कह दिया गया। उसकी जो चोटियां होती हैं ऊंची ऊंची होती हैं, इसलिए तुंग कह दिया गया। शैल के बने होते हैं। मेरु सबसे ऊंची पर्वत हुआ करती थी। पहाड़ है, ये नग है, और गिर पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो ये सामान्य से क्या है? ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, बस क्या करना है? अपना दिमाग लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, और ये आपके जो प्रश्न है वो सही हो जाएंगे। इसी में अगर कुछ और नया जोड़ लीजिए, अगर कहीं पे शैल है, शैल क्या है? इसी में जा जोड़ देंगे, शैलजा। शैलजा, शैलजा किसका पर्यायवाची हो गया? इसी में और जोड़ देंगे शैलसुता। शैलसुता, शैलजा और शैलसुता पार्वती की पर्यायवाची हो गई। पार्वती जब हम लोग पढ़ेंगे देवी देवताओं के, वहां पे पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पे प्रसंग आ गया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर जा जोड़ देंगे तो शैलजा, शैलसुता, शैल की पुत्री। इसी में जैसे गिर में अगर जा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी पार्वती की पर्यायवाची बन जाएगी, गिरिजा, गिरिसुता। ये सब क्या हो गए? ये पार्वती की दोनों पर्यायवाची हो गई। चार पर्यायवाची तो यहीं से पार्वती की हो गई। तो फिर समझते हुए आगे बढ़िए, तो फिर पर्यायवाची रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इसी में कह दीजिए गिरिजेश, गिरिजेश किसका पर्यायवाची हो जाएगा? या फिर गिरीश किसका पर्यायवाची हो जाएगा? गिरीश और गिरिजेश, गिरिजेश ये दोनों भगवान शंकर के पर्यायवाची हो जाएंगे, शिव की पर्यायवाची हो जाएंगे। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हम लोग जोड़ते हुए और उसे लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। कि जैसे
अगर आपको पृथ्वी की कुछ पर्यायवाची पता है, पृथ्वी की सामान्य सी पर्यायवाची आप सभी को पता है कि भूमि भू होती है, भूमि होती है, धरा होती है और वसुंधरा होती है, वसुधा होती है, वसुधा होती है, मेदिनी होती है, इला, धरती, धरणी और धरित्री। ये सब क्या है? पृथ्वी की पर्यायवाची है। इसको अगर हमें पर्वत का जोड़ना है तो हमें सिर्फ उसमें धर जोड़ देना है। भूधर हो गया, भूमिधर हो गया, महीधर हो गया और धराधर हो गया, अचल हो गया, तुंग, शैल, मेर, पहाड़, नग, ये सब क्या हो गए? ये सब पर्वत की पर्यायवाची हो गए। कितना आसान है, कुछ याद ही नहीं करना है। 1 से 2 बार इस पे दिमाग लगाएंगे, पर्वत और पृथ्वी की पर्यायवाची दोनों आपस में लिंक करके आप सभी लोगों को समझ में आ जाएंगी। कभी फिर ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। तो ये रहे कुछ प्रमुख पृथ्वी और पर्वत के पर्यायवाची। अब आगे देख लेते हैं हम लोग सूर्य और यमुना के पर्यायवाची। दोनों को मिला करके देखेंगे कि किस तरह से सूर्य और यमुना की जो पर्यायवाची है उसको हम लोग लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पृथ्वी और पर्वत के पर्यायवाची को जोड़ के देखा और जिस तरह से हम लोगों ने जल, कमल, बादल और समुद्र को जोड़ के देखा था। आ जाते हैं सूर्य का, देख लेते हैं। सूर्य चूंकि पर्यायवाची, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी रहे हों या ना रहे हों, बचपन से क्लास 1 से लेकर के ये सारी चीजें क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से 4, 5 से ही सिखानी शुरू हो जाती हैं। आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जो ऐसे पर्यायवाची के जो शब्द आप लोग बचपन से जानते हैं और आसपास में आम बोलचाल में सुनते आते हैं। तो सूर्य का जो पर्यायवाची क्या है? अर्क। अर्क क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। रवि जानते ही हैं कि रवि क्या है? रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है। और एक और हंस जानते हैं कि जो हंस है वो भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भानु है वो भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य तो है ही सूर्य का पर्यायवाची। और एक तरड़, तरड़ी जानते हैं कि तरड़ी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। लेकिन यहीं पे अगर तरड़ी हो गया, बड़ी की मात्रा हो गई तो फिर इसका अर्थ बदल जाएगा। तरड़ी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। और तरड़ी का अर्थ क्या होता है? नौका होता है, नाव। तरड़ी का अर्थ क्या होता है? नाव होता है, नाव। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर छोटी की मात्रा है तभी वो तरड़ी है, तभी सूर्य होगा, नहीं तो तरड़ी है तो क्या हो जाएगी? नौका हो जाएगा उसका अर्थ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सूर्य है। ये सब पर्यायवाची आप सभी लोग जानते हैं कि जो अर्क है, रवि है, हंस है, भानु है, सूर्य है और तरड़, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक और चीज आप जानते हैं कि जो कमल है वो कमल कब खुलता है? उसकी जो पंखुड़ियां होती है कब खुलती हैं? कमल तभी खिलता है जब सूर्य के उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। इसीलिए सूर्य का एक और पर्यायवाची है, क्या है? कमल बंधु। वो कमल का भाई भी उसे कहा जाता है। एक और इसका पर्यायवाची है चंडांशु। चंडांशु कि जो जितने भी चंडाल हैं उनके अंश को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, चंडांशु हो जाता है। और बहुत सारे पर्यायवाची जानते हैं कि दिवाकर क्या है? दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर भी जानते हैं कि दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। दिन कर, उसकी किरणें दिन करने वाली हैं, दिवा करने वाली हैं, प्रकाश फैलाने वाली है, इसलिए इसे दिनकर और दिवाकर कहा जाता है। भास्कर जानते ही हैं कि क्या है? भास्कर भी दिन का पर्यायवाची है। ये सब आप सभी लोग जानते हैं कि आदित्य भी क्या है? आदित्य भी जानते हैं कि आदित्य भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। मारीच, मारीच, माली, मारीच, माली भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। और दिनमणि, दिन के लिए मणि के समान काम करने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य कहते हैं। तो दिनमणि क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। सविता भी क्या है? सविता, सविता भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। पतंग भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये कुछ प्रमुख पर्यायवाची रहे सूर्य के। इसमें से बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची हैं जो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, तो इसके याद करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप सभी को कंठस्थ है। कुछ ऐसे प्रमुख है जहां समझना है कि जैसे कमलबंध, कि जब कमल खिलता है कब खिलता है? जब वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए कमल का भाई कहा जाता है, कमलबंध कहा जाता है, इसे मारीच, माली कहा जाता है। दिनमणि कहा ही जाता है क्योंकि इसकी जो मणि के समान जब प्रकाश किरणें फैलती हैं तो दिन हो जाता है। सविता भी इसे कहा जाता है और पतंग भी कहा जाता है। तो ये सूर्य के कुछ प्रमुख पर्यायवाची रहे। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो सूर्य की जो पर्यायवाची हैं, इसी सूर्य के पर्यायवाची के आधार पे हम कुछ प्रमुख जो यमुना के जो पर्यायवाची हैं
वो हम कैसे बना सकते हैं। कुछ यमुना के पर्यायवाची देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जोड़ के, जैसे अब तक हम लोग जोड़ के पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिना कुछ रटे हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से हम लोगों ने कमल से जोड़ा था, जल से जोड़ा था, उसी तरह से हम लोगों ने अभी जोड़ा। इसके पहले किसका जोड़ा, धरती और पर्वत का जोड़ा। आज अब हम लोग जोड़ रहे हैं सूर्य और यमुना का। यमुना का पर्यायवाची क्या है, जैसे वहां पे ज जोड़ने के बाद क्या होता था, ज जोड़ने के बाद क्या होता था, कमल का पर्यायवाची हो जाता था, हम पानी में ज जोड़ देते थे। तो यहाँ पे क्या है, अगर जो सूर्य के पर्यायवाची है इसमें जा जोड़ देंगे या फिर सुता जोड़ देंगे तो फिर क्या, जा का भी अर्थ होता है पुत्री, सुता का भी अर्थ होता है पुत्री। जा जोड़ देंगे या सुता जोड़ देंगे तो फिर वो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, यमुना की पर्यायवाची हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यमुना है वो सूर्य की पुत्री कहलाती है। तो फिर अर्क किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसमें जो ज जोड़ देंगे तो जा जोड़ देंगे तो अर्कजा, अर्कजा किसकी पर्यायवाची बन जाएगी, यमुना की पर्यायवाची बन जाएगी। इसी में सुता जोड़ देंगे, अर्क सुता, अर्क सुता यानी कि सूर्य की पुत्री। अर्क सुता किसकी पर्यायवाची हो गई, यमुना की। याद ही नहीं करना है आपको, सूर्य की पर्यायवाची वैसे ही बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो सूर्य का याद है तो फिर यमुना का याद ही नहीं करना। अर्क पता है सूर्य का पर्यायवाची है, तो अर्कजा और अर्क सुता किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, यमुना की पर्यायवाची हो जाएगी। उसके बाद जैसे रवि है, रवि में भी क्या करेंगे, रविजा, रवि सुता। बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना रटे आप लोग क्या करेंगे, सूर्य के पर्यायवाची से ही बहुत सारे यमुना के पर्यायवाची आप बना सकते हैं। एक दो बचेंगे, उनको समझते हुए हम लोग सीख लेंगे। तो फिर रविजा और रवि सुता अगर पूछ दिया किसके पर्यायवाची हैं तो फिर क्या है, यमुना के पर्यायवाची। हंस, हंसजा, हंस का अर्थ होता है सूर्य। हंस किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। और हंसजा किसका पर्यायवाची है, यमुना का। और हंस सुता, हंस सुता भी किसका पर्यायवाची है, ये किसका पर्यायवाची है, ये भी यमुना का ही पर्यायवाची है। तो फिर इन्हीं तीन शब्दों से आप छह किसके पर्यायवाची बना दिए, ये आप यमुना के पर्यायवाची बना दिए। भानु, भानुजा, इसी तरह से भानुसुता। अब आप लोगों को आसान लगेगा, भानुसुता, भानुसुता भी क्या है, यमुना का पर्यायवाची है। उसी तरह से सूर्य, सूर्य तो है ही, सूर्यजा, सूर्यजा। और सूर्य सुता, सूर्य सुता भी क्या है, ये भी यमुना का पर्यायवाची है। उसी तरह से तरड़ी, तरड़ी भी, तरड़ी सूर्य का पर्यायवाची है, तरड़ीजा या फिर तरड़ी सुता। ये सब क्या है, ये सब यमुना के पर्यायवाची बन गया। आपको सूर्य के पर्यायवाची याद है तो आप देखिए कि आप सभी ने क्या किया, बिना कुछ परिश्रम किए, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप लोगों ने क्या कर दिया, यमुना के इतने सारे पर्यायवाची तैयार कर लिए। याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर जरा सा आप सभी लोग दिमाग लगाएंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिर क्या हुआ, सीखते हुए हम लोग बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची हैं जिनको हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब यमुना की पर्यायवाची के शब्द हैं। कुछ और प्रमुख जो ऐसे हैं, यमुना की कुछ और प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे रवि सुता से एक और बना सकते हैं, रवि तनया। रवि तनया भी क्या है, यमुना की पर्यायवाची है। और कालिंदी जानते ही हैं कि कालिंदी क्या है, कालिंदी आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि यमुना की पर्यायवाची है। कृष्णा भी यमुना की पर्यायवाची है। और एक महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची आप सभी लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है, काल गंगा। ये कई बार पूछा है कि जो काल गंगा है वो किसकी पर्यायवाची है। तो आप लोग गंगा शब्द है तो फिर गंगा से आप लोग क्या लगाएंगे, गंगा की पर्यायवाची लगाएंगे। लेकिन काल गंगा किसकी पर्यायवाची है, काल गंगा यमुना की पर्यायवाची है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोगों को हमेशा कंठस्थ रखना, अपने दिमाग में रखना। बाकी चीजें तो आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है तो इसको एक बार को अपने दिमाग में किसी तरह से फीड कर लीजिए ताकि ये कभी ना भूले, तो ये भूलेगा ही नहीं। और जमुना जानते ही हैं कि क्या है, यमुना का पर्यायवाची है। तो ये कुछ प्रमुख रहे, क्या है, सूर्य और यमुना के पर्यायवाची के शब्द। यमुना के जो पर्यायवाची के शब्द कैसे हम लोग बना सकते हैं, सूर्य के पर्यायवाची से हम लोगों ने देख लिया। और बिना याद किए, बिना रटे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी यमुना की पर्यायवाची हम लोगों को समझ में आ गई। अगर हमें सूर्य की कुछ पर्यायवाची पता है और सूर्य की पर्यायवाची आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
और हमेशा आम बोलचाल में व्यवहारित करते रहते हैं, उसे व्यवहार में लाते हैं। तो अगर सूर्य के कुछ प्रमुख पर्यायवाची पता है तो आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारे यमुना की पर्यायवाची बना ली। और अब हम लोग देख लेते हैं एक और जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवयव को जो पर्यायवाची के जो शब्द है, गंगा। गंगा का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। गंगा की पर्यायवाची देख लेते हैं। प्राकृतिक अवयव से जुड़े हुए जो पर्यायवाची के शब्द हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण कौन सा पर्यायवाची है, गंगा के जो पर्यायवाची हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षाएं जो भी हो उनमें गंगा की पर्यायवाची पूछी जाती है। और ये जितना महत्वपूर्ण है, गंगा की पर्यायवाची जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही क्या है, ये आसान है। बस यहाँ पे लगाना क्या है, आप सभी लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, 4 विकल्प दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को बताना है किसमें से कौन सी गंगा की पर्यायवाची है। भगीरथी, दूसरा सुरसर, तीसरा मैं दे रहा हूं देव नदी, चौथा दे रहा हूं काल गंगा। 4 मैंने पर्यायवाची के शब्द दिए हैं और मैं पूछ रहा हूं कि इसमें गंगा की पर्यायवाची कौन सी है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, कौन सी है पूछ रहा हूं। आप सभी लोग क्या करेंगे, काल गंगा की पर्यायवाची तो अभी आप लोगों ने पढ़ ली कि काल गंगा किसकी पर्यायवाची है, यमुना की पर्यायवाची। और एग्जाम में गए तो आप सभी लोगों को पता है कि कालगंगा स्पेशल है, विशेष है, यमुना की पर्यायवाची याद करके आए तो आप लोगों को लगेगा कि पूछ रहा है कौन सी नहीं है, बाकी तीनों क्या है। आप सभी लोगों को लग रहा है कि बाकी तीनों गंगा की पर्यायवाची है, कालगंगा यमुना की पर्यायवाची है, तो चौथा सही होना चाहिए। एग्जामिनर क्या हुआ, सोते हुए एग्जाम का पेपर बना रहा था, नींद आ रही थी उसको, इसलिए उसने गलत क्वेश्चन बना दिया। आप लोग कालगंगा लगा के आएंगे और घर पे आएंगे और आंसर की मिलाएंगे तो फिर आप सभी लोगों की नींद खुल जाएगी। तब लगेगा कि नहीं एग्जामिनर जाग के लगा रहा था और हम शो करके हल करके आए हैं। क्योंकि इसका सही उत्तर क्या है, देव नदी सही है। क्यों सही है, अब आप सब लोग कहेंगे कि भागीरथी भी है, सुरसर भी है। नहीं, भागीरथी और सुरसर इसमें मात्रात्मक अशुद्धियां हैं। भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है। सुरसर नहीं होता, सुरसर ही होता है गंगा की पर्यायवाची। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तब मैंने यहाँ पे एक बार तो मैं खुद गलती करके आया हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी गलती कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न रखा। अब देख लेते हैं गंगा की कुछ प्रमुख पर्यायवाची। जैसे गंगा की अभी मैं बताया, गंगा की पर्यायवाची क्या है, हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथ है, हमारी जो संस्कृति है, गंगा को उसमें क्या माना जाता है, देव नदी माना जाता है, देवतुल्य माना जाता है, सुरों की नदी माना जाता है, तो इसे देव नदी भी कहते हैं, देव नदी। इसे सुरपगा भी कहते हैं। सुरसरी अभी मैं बताया है कि ये सुरसरी, इसको गंगा की पर्यायवाची क्या है, सुरसरी है। और धरती पर लाने का प्रयास किसने किया था, लाया कौन था गंगा को, ये जो मान्यता है हमारे यहाँ किसने लाया था, भागीरथ, भगीरथ ने लाया था, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, भागीरथी भी क्या है, गंगा की पर्यायवाची मानी जाती है, मानी गई है। क्यों, क्योंकि भगीरथ ने इन्हों धरती पर लाने का काम किया था, इसलिए भागीरथी भी क्या है, गंगा की पर्यायवाची है। और अलकनंदा जानते हैं कि अलकनंदा जो है, अलकनंदा, अलकनंदा भी क्या है, गंगा की पर्यायवाची है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सुरसरिता, सरिता नदी की पर्यायवाची है। सुर मतलब देवता, देवताओं की जो नदी है उसी को क्या कहा जाता है, सुरसरिता। तो सुरसरिता किसकी पर्यायवाची है, गंगा की पर्यायवाची है। विष्णुपदी, विष्णु के पदों में हमेशा रहने वाली भी क्या है, गंगा है, तो विष्णुपदी भी क्या है, गंगा की पर्यायवाची है। त्रिपथगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा भी क्या है, गंगा की ही पर्यायवाची है। और नदी, नदीश्वर, चूंकि हमारे यहाँ क्या है, गंगा को देव नदी माना जाता है, तो जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, गंगा नदी श्रेष्ठ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नदीश्वर भी कहा जाता है। और मंदाकिनी, मंदाकिनी आप लोग जानते ही हैं कि मंदाकिनी क्या है, गंगा की पर्यायवाची है। और त्रिपथगामिनी, त्रिपथगामिनी
त्रिपथगामिनी। त्रिपथगामिनी भी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। कुछ और है, सुर नदी। सुर नदी, सुरसरिता भी क्या है? सुरसरिता भी गंगा की पर्यायवाची है। सुर नदी भी गंगा की पर्यायवाची है। हिंदू धर्म में क्या है कि जो गंगा में जाता है वो अमर हो जाता है, गंगा जल उसके मुंह में डाला जाता है। तो क्या है? अमर तरंगिणी। अमर तरंगिणी भी क्या है? अमर तरंगिणी। अमर तरंगिणी भी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। और क्या है? ध्रुव नंदा। ध्रुव नंदा भी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। तो ये कुछ प्रमुख रहे गंगा की पर्यायवाची। ये बहुत आसान है, बस आप सभी लोगों को समझना है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप सभी लोगों को देखना है कि कहीं पे वो आप सभी लोगों को मात्रात्मक अशुद्धियों में तो नहीं घुमा रहा है। इन सारी चीजों को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए पर्यायवाची के शब्द लेकर उन्हें सहज तरीके से आप सभी लोगों को समझाने के लिए मैं फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।